धन के घमंड प्यारे मन से दूर करो, धन दौलत माल खजाना सब ही धर जाना है। अरे अदर कई ने सबई जनन को भाव तुम्हारे मन गए। अब मेरे मल चोली तो दई सतगुरु ने। कोई बड़ा मंच नहीं मिला आपको जहां आपके कला को परखा गया हो, आपको प्रोत्साहन नहीं, बड़े मंच पे वैसे हम कोई ऐसे कार्यक्रम में नहीं गए सर। छोटे छोटे मंचों में जैसे शादी विवाहों में और कोई ऐसे मंगलिक कार्यक्रम में जाते रहे। एक बार फिर स्वागत है आपका बुंदेलखंड 24/7 में। बुंदेलखंड 24/7 में हमारा प्रयास रहता है कि हम उन प्रतिभाओं से, उन क्षेत्रीय, उन ग्रामीण प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाएं जिनमें प्रतिभा तो कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन उन्हें उचित मंच नहीं मिला, उन्हें उनकी कला का उस हिसाब से प्रोत्साहन नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। और आज इसी तलाश में हम आ पहुँचे हैं छतरपुर ज़िले के नगरौली गांव, जहां हमें मिले हैं एक ऐसे हरफनमौला कलाकार। सीधे उनसे बात करवाएंगे। दादा, शुभ नाम क्या है आपका? जी सर, किशोरी लाल अहरवार। किशोरी जी, कब से आपने गाना शुरू किया, कब से आपको शौक़ था गायकी? सर हमें करीब लगभग हो गए 40 वर्ष हमें इस काम में। ये कीर्तन मंडली और तमूरा भजन मतलब और हम लोकगीत वगैरह। तो किसी से सीखा या अपने आप? नहीं सर, क्या है कि हमारे इस परिवार में जो है तो बाबा दादा गाते रहे, गाते बजाते रहे, इसलिए हम जो है तो उनका सुनते सुनते और कुछ अध्ययन करते रहे तो हमने सीख लिया। फिर बाहर जाने लगे तो कुछ बहुत से कलाकारों के द्वारा। आपकी मंडली है? जी जी। लेकिन प्रस्तुतियां आप जैसे बता रहे हैं, आप 30 साल से ऊपर समय से गा रहे हैं। जी जी। लेकिन कहीं कोई बड़ा मंच नहीं मिला आपको जहां आपके कला को परखा गया हो, आपको प्रोत्साहन नहीं, बड़े मंच पे वैसे हम कोई ऐसे कार्यक्रम में नहीं गए सर। छोटे छोटे मंचों में जैसे शादी विवाहों में और कोई ऐसे मंगलिक कार्यक्रम में जाते रहे और मतलब जैसे कोई बुलाते हैं छोटे कार्यक्रम में तो ऐसे लोग जाते रहे। कहीं सम्मानित भी किया गया होगा प्रस्तुतियों को लेकर? जी 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 सर, सम्मानित किया गया। जैसे कि 2013 में ये कार्यक्रम कलेक्टर साहब की तरफ से मतलब संजय नगर में किया गया था 2013 में, तो वहाँ सम्मानित किए गए थे। प्रथम नंबर मेरा आया था एक तारा तमूरा भजन के माध्यम से। मेरे पास वो सम्मान प्रमाण पत्र है। जी। और दूसरा मेरा 2022 में ये सरबई में हुआ था, प्रथम नंबर वहाँ से मैंने लिया था। अच्छा, इस तरह से आपको छोटी छोटी जगह सम्मानित जरूर किया गया। जी जी। आखिर वजह क्या थी, आप मंडली को ऊपर नहीं ले जा पाए? क्या घरेलू मजबूरियां, घर के काम, क्या वजह थी? सर क्या है कि ये घर के में परिवार में ये छोटे मान लो ऐसा है कि काम करते, किसानी को काम करते हम लोग, तो समय समय पर खेती देखना है, ढोर बछेरू देखना है, परिवार को देखना है, इसलिए हम बाहर विशेष तौर पर नहीं जा पाए। आकाशवाणी में भी आपने अप्लाई किया था? जी जी सर 1982 में मैंने वहाँ से किया था, मतलब सुर परीक्षण दिया था और उत्तीर्ण घोषित हो गया था, लेकिन वो लेटर मिलने का ये अभाव पड़ गया, मतलब विलम्ब से मिला 18 में। तो पुनः कोशिश नहीं की फिर आपने? जी जी नहीं सर, पर इन साल मैंने कोशिश किया है, फार्म भी डाल दिया। तो क्या क्या गाते हैं आप? हम कुछ तानतूरे में जरा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जी। धन के घमंड प्यारे मन से दूर करो, धन दौलत माल खजाना सब ही धर जाना है। छोटी सी जिंदगी में हरि नाम ध्यान धरो, आया तू जहां से फिर वो ही घर जाना है। हुज्जत लड़ाई करने का कुछ काम नहीं, नाहक माँ किसी से बैर करके जाना है। लाखन की एक बात तुमसे बताए जात, सताना मत किसी को प्यारे, अंतिम मर जाना है। सर और एक ख्याल है दूल्हे जी, या समर के हाँ को जीवन गाड़ी, अनटेण बर का काम है डर का भौसागर माँ, लग ना जाए कहूँ घर का।
आगे से पाई है, सुर दुर्लभ है या काया जो पास तुम्हारे आई है। कारीगर ने तो मेरे कुछ भी लई नहीं थी बनवाई है, बिना पैसे की जाके सी तुम्हें कहाँ मिल गई चीज पर आई है। क्या बात है। ये दादा किशोरी हैं और सबसे अहम बात है कि ये किसान हैं, खेती किसानी का काम करते हैं और यही वो वजह थी शायद इस मंडली को उस मुकाम तक वो नहीं ले जा सके। इनके जो अन्य साथी भी हैं जो संगत देते हैं वो भी सब किसान हैं, किसान भाई हैं। ढोलक वादक भी जो दादा हैं उनसे भी परिचय आपका कराएंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे कार्यक्रम में। क्या शुभ नाम है दादा आपका? सर संतोष अहरवार। संतोष जी, अभी जब आपको बुलाया गया तो आप शायद अपने खेतों में जुताई कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे। जी सर, हाँ। तो क्या करते हैं? किसानी ही करते हैं? किसानी ही सर करते हैं, तो किसानी करते हैं। ये हमारे भैया हैं बड़े जी जी। तो हम सभी परिवार के एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा साथ बजाते रहे तो एक दूसरे को साथ लेके चलते रहते हैं जैसा भी बनता है, और किसानी को भी ध्यान देते हैं। और सर बस इतना ही कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा कोई मंच ही नहीं मिला कि जो कि हम आगे पहुंच सकें, और शायद आशा करते हैं कि आप लोगों के किसी भी थ्रू से अगर आगे मिले, हमें मंच पहुंचने का हमें थोड़ा जगह मिले तो हम अपनी प्रदर्शनी दिखा सकें। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। और दादा ये भी हमारे साथ हैं, आप भी अपना परिचय बताएं दादा, क्या शुभ नाम है? जी, प्रहलाद अहरवार। प्रहलाद जी, कब से आप संगत दे रहे हैं और आपने भी झींका में संगत जैसे दी? तो इनके साथ जब से इन संगीत स्टार्ट किया इनके साथ में रहा हूँ, और जो कुछ भी गाना बजाना हमने सीखा सभी इन्हीं के द्वारा, और इनके साथ में रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पूरा एक परिवार है और परिवार संगीत प्रेमी भी है, किसानी भी करता है, घर की जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन दरकार है सिर्फ एक मंच की। दादा बुंदेलखंड से अपन हैं और बुंदेलखंडी हमारा चैनल भी है। जी, एक जी। बुंदेली में कोई छोटा सा लोकगीत, 2 लाइनें। जी जी ठीक है सर। एक बेटी सम्मान पर है बुंदेली लोकगीत। जी, 2 लाइनें बिल्कुल। हाँ, 2 लाइन सुनाएंगे। कि बेटिया जन्मी घर में, चर्चा गाँव में चली, गाँव में चली, ओ बुंदेल की लली हो, ओ बुंदेल की लली हो, और घूंघट घाल के चली, ओ बुंदेली की लली है, घूंघट घाल के चली। क्या बात है, क्या बात है। दादा किशोरी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।